हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही सुंदर और एकदम सिंपल पैर पायदान। आप देख सकते हैं ये पायदान एकदम सिंपल है, इसे कोई भी बना सकता है। इसे बनाना बहुत ही आसान है, कम समय में एकदम झटपट बन जाता है और देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसमें कोई भी ज़्यादा काम नहीं है, ये एकदम सिंपल है। तो चलिए इसे बनाते हैं। सबसे पहले इस तरह का कोई भी पुराना जो साड़ी या दुपट्टा हो उसे ऐसे काट ले, ठीक है, इतने पतले। और उससे पहले इस तरीके से अपने कांटे पे गांठ लगा दे, नॉट, ठीक है। तो ये दो नॉट इसलिए है कि जो दूसरा नॉट है वो नॉट होगा और जो पहला नॉट हमने लगाया ना वो एक फंदा हो जाएगा, एक घर हो जाएगा, ठीक है। इसमें हम टोटल 20 फंदे लगाएंगे, ठीक है। 20 फंदों का हम ये पायदान बनाने जा रहे हैं। और हमने जो साड़ी लिया है ना वो मल्टी कलर का है, ठीक है, इसीलिए इसी से पायदान जो है वो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, ठीक है। आप चाहे तो एक कलर की साड़ी या दुपट्टे को भी इस तरह से बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे मल्टी कलर लिया है और इसे हम टोटल 20 फंदे इसमें हम डालेंगे। फंदे डालना बहुत ही आसान है, इस तरीके से हम इसे डाल सकते हैं। हम इसे काउंट कर लेते हैं कि हमारे पास अब कितने फंदे हुए हैं। तो हमें यहाँ पे टोटल 20 फंदे चाहिए, ठीक है। 20 फंदे हम इसमें डाल देंगे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, पहला फंदा जो है इस तरीके से उसे हम बिन लेंगे, ठीक है। इस लाइन में हम सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे, है ना। सारे फंदे इस लाइन में हम पहले उल्टा उल्टा बुन लेंगे। उसके बाद हम जो प्रोसेस है ना वो गोला करने का वो हम स्टार्ट करेंगे। आप देख सकते हैं इस तरीके से सारे फंदों को हम उल्टा उल्टा बिनेंगे। ये बहुत ही आसान है, इसे कोई भी बना सकता है। बिगिनर के लिए सबसे इजी और सबसे आसान, एकदम झटपट बनने वाला पायदान है। ये हम तुरंत ही बना सकते हैं, इसमें कोई मेहनत नहीं है। इस तरीके से जितने भी 20 फंदे हैं ना सबको हम ऐसे उल्टा उल्टा करके पहले एक लाइन में हम ऐसे बिन लेंगे, ठीक है। और लास्ट में दो फंदों को हम छोड़ के ऐसे घूम जाएंगे, फंदे अपने साइड कर लेंगे और फिर जितने भी फंदे हैं सबको हम उल्टा उल्टा बिनते जाएंगे, ठीक है। देख सकते हैं स्टार्ट घर बनाने के बाद हम सबको उल्टा उल्टा बिनेंगे, लास्ट में दो फंदे छोड़ेंगे, फिर हम दूसरी साइड पलट जाएंगे। उसके बाद सारे फंदों को हमें इस तरीके से उल्टा उल्टा ही बिन लेना है, ठीक है। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है इस पैर पहुँचने में, और इस पैर पायदान में जो है वो हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये एकदम सिंपल है, दो दो करके हम इसे छोड़ते जाएंगे। हम यहाँ पे 2 के मल्टीपल्स में हमने यहाँ पे फंदे लिए हैं, ठीक है। आप 20 घर का हमने बनाया है, आप 22, 24, 26 बना सकते हैं। और लास्ट फंदे को भी हम इस तरह से बिन लेंगे, ठीक है। इस तरफ से सारे फंदे हमारे बिन जाएंगे। दूसरी तरफ से पहला फंदा को हम उतार लेंगे, ठीक है, उसे हमें बिनना नहीं है। और फंदे को अपने साइड करेंगे। उसके बाद हम सारे फंदों को उल्टा उल्टा बिनेंगे। पिछला बार हमने दो छोड़ा था ना, इस बार हम और दो छोड़ेंगे, ठीक है। यानी कि टोटल 4 फंदे को हम छोड़ना है लास्ट में, ठीक है। और बीच में हमें कुछ नहीं करना है, बीच में हमें सारे फंदों को उल्टा उल्टा बिनते जाना है, ठीक है। उल्टा उल्टा हम सारे बीच वाले फंदे को बिनते जाएंगे और लास्ट में फिर से हमें दो फंदे छोड़ने हैं। याद है पिछले बार हमने दो फंदे छोड़े थे, इस बार भी हम दो फंदे छोड़ेंगे। फंदा चेंज करेंगे, अपनी साइड कर लेंगे और घुमा लेंगे कांटे को। उसके बाद फिर से हम सारे फंदों को उल्टा उल्टा बिनते जाएंगे, सारे फंदे को उल्टा बिनेंगे, ठीक है। बिन के मैं दिखाती हूँ, लास्ट तक बिनेंगे और लास्ट वाले फंदे को भी हम उल्टा बिनेंगे, ठीक है। और वो फंदा एक ही साइड से बिनाएगा, दूसरी साइड से उसे हम सीधा बिनेंगे, ठीक है। अब इसे हम उतार लेंगे, एक साइड से बस हम उतार लेना है, दूसरी साइड से उसे सीधा बिनना है लास्ट में, ठीक है। उसके बाद फिर से हम सारे को बिनेंगे और लास्ट में फिर से हमें दो छोड़ने हैं, ठीक है। पिछला बार 4 छोड़े थे ना, दो और दो, जितना राउंड जाएगा हम दो दो छोड़ते छोड़ते लास्ट में हमें दो फंदे छोड़ने होंगे, ठीक है।
20 फंदे हैं, 20 फंदों में से हमें 20 18 तक छोड़ने हैं। उसके बाद 20 तक होने के बाद फिर उसमें थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, इस तरीके से सारे फंदों को हम उल्टा उल्टा बिनेंगे। अब इस बार हम 6 छोड़ेंगे। ठीक है, दो, पहले दो, फिर सेकंड बार में दो, यानी 4। अब इस बार 6 फंदे हमने छोड़ लिए। ठीक है, देख लीजिए, 2 4 6। ठीक है, अब उसके बाद फिर से हम पलट जाएंगे, धागा अपनी साइड करेंगे और उसके बाद सारे फंदों को हम उल्टा उल्टा बिनेंगे और लास्ट वाले फंदे को हम सीधा बिनेंगे। ठीक है, और दूसरी साइड से भी उसी फंदे को हम बस उतार लेंगे। एक साइड से ही वो बुनाएगा, क्योंकि लास्ट में जो उसका किनारा है ना वो चोटी जैसा बनेगा, इसीलिए हम लास्ट वाले फंदे को एक साइड से सीधा बिनते हैं, दूसरी साइड से बस उतार लेते हैं। ठीक है, इस साइड से हम सबको उल्टा उल्टा बिनेंगे और जैसे ही लास्ट पहुंचेंगे उस फंदे को हम सीधा बिनेंगे। ठीक है, अब धागा उस साइड करेंगे, उसके बाद इस घर को हम सीधा बिनेंगे। अब देख सकते हैं सीधा बिन लिया। अब इस साइड से हम उसे उतार लेंगे, उतार लिया। अब उसके बाद धागा अपनी साइड करेंगे और सारे फंदों को हम उल्टा उल्टा बिनेंगे। ठीक है, सारे फंदों को उल्टा उल्टा बिनेंगे। पिछली बार 6 छोड़ा था, इस बार हम 8 फंदों को छोड़ेंगे। ठीक है, देख सकते हैं सारे फंदों को हम इस तरह से, बीच वाले फंदे को कुछ नहीं करना है, बस उल्टा उल्टा बिनते जाना है। हमने इस तरीके से उल्टा उल्टा बिन लिया है। इस बार हम 8 घर छोड़ेंगे। ठीक है, हर बार हमें 2 घर को छोड़ते जाना है, तो इस बार टोटल हमें 8 घर छोड़ना है। ठीक है, और फिर फंदे को 2 4 6 8। अब फिर से धागा अपनी साइड करेंगे और फिर बाकी के फंदों को हम उल्टा उल्टा बिन लेंगे। ठीक है, देख सकते हैं उल्टा उल्टा बिन रहे हैं सारे फंदों को और लास्ट में फिर से हम उस लास्ट वाले घर को हम सीधा बिनेंगे। ठीक है, सबको हम उल्टा उल्टा बिन लेते हैं। आप देख सकते हैं सारे फंदे हमारे कितने अच्छे से बन रहे हैं। बीच वाले फंदों को कुछ नहीं करना है, बस उल्टा उल्टा बिनते जाना है और लास्ट में फंदे को हम सीधा बिनेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि लास्ट फंदे को हम सीधा बिन लें। ठीक है, एक साइड से हो गया है। अब दूसरी साइड से हम इसे उतार लेंगे, धागे को अपनी साइड करेंगे और फिर से हम सारे फंदे को उल्टा उल्टा बिनेंगे और फिर से हम 2 घर छोड़ेंगे। ठीक है, तो इस बार टोटल 10 घर हो जाएंगे छोड़ते हुए। ठीक है, देख सकते हैं 2 4 6 8 10। इस बार यहाँ तक हमें छोड़ना है, बाकी सबको हमें ऐसे बिन लेना है। ठीक है ना, मतलब कि हर बार में हमें 2 2 घर छोड़ते जाना है। आप देख सकते हैं, और 2 घर हमें बिनना है। ये हो गया। उसके बाद इस बार का 2 घर हम छोड़ के फिर धागा घुमा लेंगे और कांटा को अपनी साइड घुमा लेंगे। ठीक है, उसके बाद सारे को हम उल्टा उल्टा बिनेंगे, सारे घर को, और लास्ट वाले घर को फिर से हम सीधा बिनेंगे। ठीक है, अब देख सकते हैं सबको उल्टा उल्टा इस तरीके से बिन लेंगे और लास्ट वाले घर को हम सीधा बिनेंगे। ठीक है, एक कली आपको समझ में आ जाएगी तो उसी तरीके से हम सारे कली को बनाएंगे। ठीक है, ये कली लास्ट कब होगी? 2 2 छोड़ते छोड़ते जब हम हमारे पास बस 2 घर बचेंगे। ठीक है, तब तक हमें इसे इसी तरीके से बिनना है। मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब हम यहीं से पलट जाएंगे। ठीक है, इस बार हमें 2 2 करके छोड़ते छोड़ते हम यहाँ तक छोड़ना है। ठीक है, धागा चेंज करेंगे और कांटे को अपने साइड करेंगे और फिर से इसे हम सबको उल्टा उल्टा बिनेंगे। ठीक है,
और लास्ट वाले घर को फिर से हमें यहाँ पे सीधा बिनना है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं इसमें कोई मेहनत नहीं है, मतलब ये एकदम गोल है, ये सिंपल है। ये गोल आकार का सिंपल सा इजी बनने वाला एक पायदान है, ठीक है। इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है, बस इसी तरह करके दो दो घर छोड़ना है और लास्ट में फिर सारे घर को एक बार सबको फिर बिन लेना है उल्टा, ठीक है। और फिर से दूसरा कली के लिए फिर से वही दो छोड़ते छोड़ते हमें वही पैटर्न फिर से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास दो दो छोड़ते छोड़ते हमने अब हमारे पास बस 4 या 5 घर बचे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे फिर से हम पलट जाएंगे और सारे घर को हम उल्टा उल्टा बिनेंगे, लास्ट के घर को हम सीधा बिनेंगे, ठीक है। लास्ट वाले घर को हमें सीधा बिन लेना है, देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट वाला घर हमने बिन लिया है। अब फिर से इस साइड से हम इसे अपने उठा लेंगे, धागा अपनी साइड करेंगे और फिर से हम सारे घर को बिनेंगे उल्टा उल्टा, ठीक है। अब हमें बस 4 ही घर को बिनना होगा, बाकी के घर हमने छोड़ दिया है, ठीक है। 2 4 6 8 10 12 14। अब इसे घुमा लेते हैं, 16 सॉरी। अब इसे घुमा लेते हैं। अब उसके बाद 4 बचे हैं ना, चारों को हमें उसे उल्टा बिन लेना है, ठीक है। लास्ट के घर को सीधा बिनेंगे, काट धागे को दूसरी साइड करेंगे। अब यहाँ से हमें पलट जाना है, बस लास्ट के 2 घर ही हमारे यहाँ पे बचेंगे, ठीक है। बस एक घर बिनेंगे और ये लास्ट 2 भी छूट गया, इसे पलट जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे कितना 2 4 6 8 10 12 14 16 18, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, 2 4 6 8 10 12 14 16 और ये 18, ऐसे बिन लेना है लास्ट घर को और फिर से इसे सीधा कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ तक हमारा हो गया है, ये टोटल हमारे 20 घर हो गए हैं, ठीक है। अब क्या करना है, इस साइड से सबको हमें उल्टा उल्टा बिन लेना है। पहला घर उठा लेंगे, अब बाकी सारे जो घर हैं जितना हमने दो दो करके छोड़ते आया हुआ है, सारे घर को हम उल्टा उल्टा बिन लेंगे, ठीक है। सारे घर को हमें बिन लेना है। इसमें कोई झंझट नहीं है, कोई मेहनत नहीं है, बस 2 के मल्टीपल से हमें घर छोड़ते जाना है। लास्ट में जब लास्ट 2 घर बचे उसको हमें बिन के और फिर सारे घर को हमें उल्टा उल्टा सबको बिन लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने सारे घर को इस तरीके से उल्टा उल्टा बिनना स्टार्ट कर दिया है, आप देख सकते हैं। सारे घर को हम इस तरीके से बिन लेंगे। सीधा और उल्टा दोनों इसमें अप्लाई होगा। लास्ट वाले घर को हमेशा हमें सीधा ही बिनना है। अब देख सकते हैं हमने सारे घर को इस तरीके से बिन लिया है, ठीक है। ये एक कली बन के हमारी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। 20 घर हो गए हैं। अब फिर से हम यहाँ स्टार्ट करेंगे, पहला घर उठाएंगे और उसके बाद हम बीच वाले सारे घर को हम उल्टा उल्टा बिनेंगे और लास्ट में 2 घर फिर से हम छोड़ेंगे, तो फिर से वही पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्ट वाला, ठीक है। देखिए 2 घर हमने इस तरीके से हमने सारे घर को ऐसे बिन लिया है, ठीक है। बिन लिया है। पहले तो घर के लिए सारे घर को हम इस तरह से बिन लेंगे। टोटल में हमारे यहाँ पे कितने हैं, 20 घर हो गए हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहला घर उठाएंगे और बाकी बीच वाले सारे घर को हमें उल्टा उल्टा बिन लेना है और लास्ट में 2 घर छोड़ देना है, ठीक है। अब देख सकते हैं बीच वाले घर को हमें कुछ नहीं करना है, बीच वाले फंदे को जितने भी फंदे हैं सबको हमें उल्टा उल्टा बिनते जाना है और लास्ट में 2 फंदों को हमें ऐसे छोड़ देना है, ठीक है। अब देख सकते हैं सारे
उल्टा उल्टा ही बिनना है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। और अभी हम लास्ट वाले 2 फंदे फिर से छोड़ेंगे और फिर से पहला जो हमने पैटर्न स्टार्ट किया था ना, जहाँ से 2 2 छोड़ना स्टार्ट किया था, उसी तरह से यहाँ 2 छोड़ के फिर धागे को अपने साइड करेंगे, कांटा घुमा लेंगे और फिर सभी को ऐसे बिन लेंगे। देखिए इसी तरीके से बिनते बिनते हमने यहाँ तक बिन लिया है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। ये गोल आकार का पायदान बन के स्टार्ट होगा। आप देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत लग रहा है। मल्टी कलर की साड़ी है तो ये ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ठीक है, इसी तरह करके हम पूरे को कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए हमारा जो पायदान है वो यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा और बिनना है। उसके बाद इसका जो सिलाई हम करेंगे। ठीक है, ये हमारा लगभग कंप्लीट है। अब हमने कंप्लीट कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब हमें घर को बंद करना पड़ेगा। आपको मैं दिखाती हूँ घर कैसे बंद करते हैं। सबसे पहले कांटे को इस तरह रखना है और दूसरे कांटे से अब देख सकते हैं काउंट करके टोटल हमारे पास 20 घर हैं। ठीक है, पहला 2 घर को ऐसे पकड़ना है और ऐसे निकाल लेना है। दूसरे कांटे से फिर पहले कांटे में ट्रांसफ़र करना है। फिर 2 घर को लेंगे और फिर इसको इस तरह से बंद करेंगे। फिर घर इसमें आ गया, फिर घर को इसमें ट्रांसफ़र करेंगे, फिर से दो लेंगे, फिर इस तरीके से उसको सिलेंगे। ठीक है, फिर से दूसरे कांटे में से ट्रांसफ़र करेंगे, फिर से 2 सिलाई को मिला के इसको सिलेंगे ऐसे। ठीक है, फिर कांटे को फिर घर को फंदे को दूसरे में ट्रांसफ़र करेंगे, फिर 2 मिला के ऐसे घर को ऐसे सिलेंगे या बंद करेंगे। फिर दूसरे कांटे में पहले कांटे के फंदे को ट्रांसफ़र करेंगे, फिर से 2 मिला के इसी तरह करते करते हमें सारे फंदे को इस तरह से बंद कर लेना है। ठीक है, इस तरह बंद करने से क्या होगा ना, कभी खुलेगा नहीं। नहीं तो ऐसे छोड़ देने से क्या हो जाएगा कि घर जो है वो खुलते रहेंगे और हम बना नहीं पाएंगे और फिर पोछना जो है पैर पायदान वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा। 2 2 करके ऐसे सिलेंगे, दूसरे फंदे पे आ जाएगा, फिर इसको इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे। फिर से 2 फंदे को हम ऐसे इस तरीके से सिलेंगे। ठीक है, अब देख सकते हैं। अब इस तरीके से सारे घर को हम इसी तरह से बुन लेना है। 2 2 घर करके इस तरह से जो घर आ जाए वो दूसरे कांटे में ट्रांसफ़र कर देना है। फिर इस तरीके से निकालेंगे, फिर उस घर को दूसरे कांटे में ट्रांसफ़र करेंगे, फिर इस तरह से 2 घर को सिलेंगे और जो भी पहले कांटे में आएगा घर ना वो दूसरे कांटे में इस तरीके से उसे ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से सारे घर को हम बंद कर लेंगे। उसके बाद लास्ट में हम दोनों किनारे को मिला के उसे सिल देंगे। ठीक है, तो हमारा जो पैर पायदान है, हमारा पैर पोछना वो एकदम तैयार हो जाएगा। आप अपने मनपसंद तरीके से भी इसे डेकोरेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे बीच में पॉम पॉम लगा देना, कोई भी लेस लगा देना, सजा सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। ठीक है, अब देखिए हमने सारे घर को इस तरीके से बंद कर लिया है और लास्ट में कितना अच्छा चोटी जैसा आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से धागा को ऐसे खींच लेंगे और उसे कट लगा देंगे। ठीक है, अब चाहे तो यहाँ पे एक नॉट और लगा सकते हैं। अब दोनों किनारे को इस तरीके से सिल देना है। ठीक है, कोई भी धागे से आप सिल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, और इसे अच्छे से सिलना है ताकि पैर पोछना जो है वो खुले ना। जैसे पैर के दबाव से खुल सकता है ना, तो अच्छे से मोटे धागे से इसे हम सिलेंगे। जिस जिस साइड से सिलेंगे ना वो हमारा उल्टा साइड हो जाएगा और बाकी अपोजिट साइड को हम सीधा मानेंगे। ठीक है, अब देखिए इसी तरीके से दोनों किनारे को पकड़ पकड़ के इस तरीके से सीना है, जिससे हमारा पैर पोछना जो है वो एकदम बढ़िया से कंप्लीटली सिल जाए। ठीक है, और वो खुले ना। देखिए ये कितना बढ़िया और एकदम परफेक्ट लग रहा है। धागा का कलर जो है ना वो कभी ज़रूरी नहीं है कि पैर पोछना के कलर से ही मैच करे। ठीक है, कोई भी कलर हो कोई दिक्कत नहीं है, सिलने के बाद वो ढकने ही वाला है। ठीक है, वो अंदर चला जाता है। थोड़ा बहुत भी अगर दिखता है तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे भी हम फटे पुराने कपड़े से बना रहे हैं तो फटे पुराने कपड़े ज़रूरी नहीं है कि एक ही रंग के हों। ठीक है, या फिर एक ही साड़ी से बन जाए या एक ही दुपट्टा से बन जाए, कलर तो मिक्स होना ही होना है। तो धागा का कलर जो है वो मिक्सअप हो ही जाएगा। ठीक है, तो उसका चिंता नहीं करना है, कोई भी धागा से उसे हम सिल देंगे तो वो
पैर पोंछने में कहीं ना कहीं कोई भी कलर से एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं इस तरीके से अच्छे से कि दोनों किनारे को सिल लेना है और वो एकदम परफेक्टली सिल जाएगा और हमारा पैर पोंछना एकदम रेडी हो जाएगा। एकदम सुंदर दिख रहा है। आप देख सकते हैं मैं हमारा पैर पोंछना जो है वो एकदम तैयार है। लास्ट में हम इस तरह से नॉट लगा देंगे। ठीक है, आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करें और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। टिल देन कीप वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। और हाँ, ये पेट पोछना आप ट्राई करके ज़रूर बनाइएगा। आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। हमें बताइएगा कि आपको ये पेट पोछना का स्टाइल कैसा लगा और आपने कितनी जल्दी से बना के तैयार किया। आप देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत, एकदम परफेक्ट और एकदम झटपट बन जाने वाला पैर पोछना है। कभी भी आपके वेस्ट कपड़े जो है ना, पुराने कपड़े, वो वेस्ट नहीं जाएंगे। उसे इस तरीके से यूज़ करें और उसे रिसाइकल करें। थैंक यू। वंदे मातरम। भारत माता की जय।